परसत्ता कॉन्सेप्ट हमने चला रखा और अभी तक इसमें कई चीज बता दी। और अब जो बात करेंगे हम वो किसकी करेंगे, नए भाव और पुराने भाव की। मतलब कैसे, जैसे कोई वस्तु है, चीनी का भाव पहले 40 रुपए किलो था, उसमें कितने रुपए की वृद्धि करने के बाद में कितनी कम या ज्यादा, वो बात करेगा कि इतनी कम या ज्यादा आ रही है, तो उसका नया भाव या पुराना भाव पूछ लेगा। उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले लिख लो कि अगर नया भाव पूछ रहा, नया भाव पूछ रहा, तो क्या होगा भाई, प्रतिशत गुणा रुपये बटे वस्तु, और यहां पर आ जाएगा 100। अगर पुराना भाव पूछ रहा, ये दोनों चीज सेम है, नीचे वो भी सेम है, बस यहां क्या है 100 माइनस प्रतिशत, जितने परसेंट की वो बात कर रहा होगा उसकी बात करेंगे, और तुरंत तुम्हारे सामने उसका रेट आ जाएगा, उस वस्तु का मूल्य आ जाएगा, चाहे वो नए की बात करे चाहे वो पुराने की बात करे, दोनों ही आ जाएगा। अच्छा, ना कब होगा, जब वो क्या होगा, या तो वो सीधा सीधा कहते हैं नया भाव क्या है, या वो कहते हैं वर्तमान भाव क्या है, इस नए भाव को वर्तमान भाव भी, और पुराने में क्या कह सके क्या भाव था। ठीक है, था उसमें चला जाना, पास्ट टेंस में चला जा, तो वही बात आ जाएगी। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो क्या है, एक सेव के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो वो घटा मूल्य बढ़ा मूल्य पूछ रहा, तो भी नए भाव की बात कर रहा। ठीक है, वो घटा मूल्य क्या है या बढ़ा मूल्य क्या है भाई, परिवर्तन के बाद ही तो घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशतता लिखो पहले। प्रतिशतता कितनी है भैया 25। ठीक है, प्रतिशतता होगी इसकी 25। फिर मैंने कहा रुपए ऊपर लिखने हैं और वस्तु नीचे लिखनी है। रुपए कितने 240, वस्तु कितनी, जितनी कम या ज्यादा वो आ रही है उसकी, 2 किलो अधिक सेव मिल रहे तो 2 नीचे रख दो, और यहां पे क्या लिख देंगे हम 100। यहां पे हमारा 100 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौका 100, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो इसका जो भाव आया वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम नया भाव है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम इसका कैसा है, नया भाव। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि घटा मूल्य पूछे तब भी वही सूत्र लगाना, बढ़ा मूल्य पूछे तब भी वही सूत्र लगाना, वर्तमान भाव की बात कर रहा तब भी वही लगाना, और नए भाव की बात कर रहा तब भी यही लगाना। सबकी बात इनकी क्या है, एक ही। अगर नए भाव के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो जैसे यहाँ घटा मूल्य बढ़ा मूल्य, तो यहां आ जाएगा घटने से पहले या बढ़ने से पहले, इसकी भी बात वही है। मतलब इन चारों बातों में से कोई से पूछ रहा हो, घटने से पहले बढ़ने से पहले कह रहा, क्या भाव था यो कह रहा, या पुराना भाव क्या है, उन सब की बात है, तो यही निकालना। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज इस बार है 33 सही 1/3, और जब हमने परसेंटेज की बात करी थी स्टार्टिंग में 33 सही 1/3 की अगर बात करी थी तो कितना बनना था, 100/3। ठीक है, 33 3 99 100/3। ऊपर लिखेंगे रुपये, रुपया 1 है, नीचे लिखेंगे वस्तु वो 4 है, वस्तु वो 4 है। बाकी क्या था, 100 में से परसेंटेज घटाना था। अब 100 में से 100/3 घटा दो, 100 में से 100/3 अलग से घटा दो। वैसे तो 200/3 आऊंगा, घटा के दिखा दो फिर भी तुम्हें, 3 एलसीएम आया। ठीक है, 100 की 3 में गुणा करी 300, और -100 तो आ गया 200/3। तो यहां लिखेंगे हम 200/3। 3 से 3 गया, 2 0 2 0 गई,
कुल मिला के आ गया 1/8। ऊपर क्या थे? रुपये, नीचे क्या थी? वस्तु। इसका मतलब जो भाव आया वो आया 1 रुपये में 8 वस्तु। तो इसे पढ़ना भी जानो। ऐसा अगर आ रहा है तो ऊपर रुपए है, नीचे वस्तु है। ये रुपये वस्तु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये रुपये वस्तु कहाँ तक पीछा नहीं छोड़ने वाले? जब हम लाभ हानि का चैप्टर करेंगे तो भी ये बात चलेगी, तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि ऊपर रुपए लिखने हैं, नीचे वस्तु लिखनी है, तब भी चलेगी। तो इस बात को तो रट लो, दिमाग में फिक्स कर लो कि ऊपर रुपए लिखे जाने, नीचे वस्तु लिखी जानी।